ओम नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आइए आज इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् अंबिका दत्त व्यास जी का जो है परिचय बताएंगे। तो आइए देखते हैं। महाकवि श्रीमद् अंबिका दत्त व्यासस्य व्यक्तित्वं कृतित्वं च। महाकवि श्रीमद् अंबिका दत्त व्यास का व्यक्तित्व और परिचय। अभिनवबाणः इत्युपाधिना विभूषितः स्वनामधन्यः पंडित अंबिका दत्त व्यासस्य नाम संस्कृत गद्य परंपरायां को वा न जानाति। अभिनवबाणः इति उपाधिना, इस उपाधि से विभूषित, सुशोभित, स्वनाम धन्य, अपने नाम से ही धन्य, पंडित अंबिका दत्त व्यासस्य, पंडित अंबिका दत्त व्यास का नाम संस्कृत गद्य परंपरायाम, संस्कृत गद्य परंपरा में, संस्कृत गद्य लेखन परंपरा में को मन कौन है, वह मन जो अथवा न जानाती अर्थात नहीं जानता है। अभिनव बाण के इस उपाधि से सुशोभित, अपने नाम को धन्य करने वाले अर्थात स्वनाम धन्य पंडित अंबिका दत्त व्यास का नाम संस्कृत गद्य परंपरा में ऐसा कौन है जो नहीं जानता है, अर्थात सभी जानते हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यासस्य स्थिति कालः 850 ईस्वीयाब्दतः 1900 ईस्वीयाब्दपर्यन्तं विविध प्रमाणैः सिद्धः भवति। पंडित अंबिका दत्त व्यासस्य अर्थात पंडित अंबिका दत्त व्यास का स्थिति काल अर्थात इनका जीवन काल, किस समय में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, किस काल में ये हुए, ये बात अर्थात इनका स्थिति काल 1858 ईस्वीयाब्दतः, ईस्वी से 1858 ईस्वी से 1900 ईस्वीयाब्द पर्यंतम अर्थात 1900 ईस्वी पर्यंत विविध अनेक प्रमाणों से सिद्ध भवती, सिद्ध होता है। पंडित अंबिका दत्त व्यास का स्थिति काल 1858 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक विभिन्न प्रमाणों से सिद्ध होता है। एते मूलतः जयपुर राज्य निवासिनः आसन। एते मन ये मूलतः मूल रूप से जयपुर राज्य निवासिनः आसन, जयपुर राज्य के निवासी थे। अस्य पितामह राजा रामः, इनके पितामह राजा रामः अर्थात राजा राम थे, अर्थात इनके पिता का नाम राजा राम, पितामह दादा, अस्य मन इनके पितामह मन दादा राजा राम अर्थात राजा राम जी थे। राजा रामस्य द्वौ पुत्रौ आस्तां, दुर्गादत्तः देवीदत्तश्च। राजा रामस्य द्वौ मन दो, पुत्रौ मन पुत्र, आस्तां मन थे अर्थात राजा राम जी के दो पुत्र थे, दुर्गादत्तः देवी दत्तश्च, दुर्गादत्त और देवी दत्त। राजा राम जी के दो पुत्र थे, दुर्गादत्त और देवी दत्त। दुर्गादत्तस्यैव द्वितीय पुत्रः अंबिका दत्त व्यासः आसीत्। दुर्गादत्तस्य मन दुर्गादत्त के, एवं मन ही द्वितीय मन दूसरे अर्थात दो पुत्र थे उनके, तो दूसरा पुत्र अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास जी आसीत मन थे। दुर्गा दत्त के ही दूसरे पुत्र अंबिका दत्त व्यास थे। व्यास महोदय बाल्यकालादेव प्रतिभा संपन्न आसीत। व्यास महोदय अर्थात अंबिका दत्त व्यास जी बाल्यकालात एव, बाल्यकाल से ही, बचपन से ही प्रतिभा संपन्न आसीत मन थे अर्थात बहुत बुद्धिमान थे। व्यास महोदय बाल्यकाल से ही बहुत बुद्धिमान, प्रतिभा संपन्न, कुशाग्र बुद्धि थे। विद्यालयीय जीवनादेव अनेन काव्य रचना प्रारब्धा। विद्यालयीय जीवनात् एव, विद्यालयीय मन विद्यालय के, जीवनात् मन जीवन से, एवं मन ही अनेन मन इनके द्वारा काव्य रचना प्रारंभ कर दी गई थी, अर्थात विद्यालय जीवन से ही इन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। अर्थात इनकी कुशाग्रता, इनकी बुद्धि की कुशाग्रता, कौशलता और बुद्धिमत्ता इतनी अधिक थी कि बचपन से ही काव्य रचना करने लग गए थे। कवित्व प्रतिभा कारणादेव सुकवि इत्युपाधिना अलंकृतः जातः।
कवित्व प्रतिभा कारणात एव, कवित्व की अर्थात कविता करने की जो प्रतिभा होती है उसको कहते हैं कवित्व। तो कवित्व प्रतिभा के कारण से ही इनको सुकवि इति उपाधिना, इस उपाधि से अलंकृतः जात है, अलंकृत किया गया, अर्थात ये कवित्व प्रतिभा के कारण से इनको सुकवि उपाधि से अलंकृत किया गया। प्रतिभा संपन्नेन एक घटिकायां शतं श्लोक रचना कारणात् एव घटिका शतक इति उपाधिना विभूषितो अयम् 38 तमे वर्षे काशी ब्रह्मामृत वर्षिणी सभायां प्रतिभा संपन्ने नारेन अर्थात इनके द्वारा प्रतिभा संपन्न जो ये व्यास जी महोदय थे, इन व्यास महोदय के द्वारा एक घटिका में, एक घड़ी में शतम श्लोक रचना कारणाते, श्लोक रचना करने के कारण से, अर्थात इन्होंने एक घड़ी में, एक घटी में 100 श्लोकों का, 100 पद्यों का निर्माण किया, 100 श्लोकों की रचना की। इस कारण से इनको घटिका शतक इति, इस उपाधिना, उपाधि से विभूषितः अयम, विभूषित किया गया, सुशोभित किया गया। ये 1938 वर्षे 1938 ईस्वी में काशी ब्रह्मावर्तनी सभायाम इनको यह घटिका शतक की उपाधि प्रदान की गई। प्रतिभा संपन्न व्यास महोदय को एक घड़ी में 100 श्लोक रचना करने के कारण से काशी ब्रह्मावर्तनी सभा में 1938 ईस्वी में इनको घटिका शतक इस उपाधि से सुशोभित किया गया, विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया। मीमांसकै शब्दै व्यासस्य कर्मभूमिस्तु बिहार राज्यम एवासीत्। मीमांसकै शब्दै अर्थात मीमांसा शब्दै विद्वानों के मतानुसार श्री व्यासस्य कर्मभूमि, श्री व्यास जी की कर्मभूमि तुहमंतो बिहार राज्यम एव आसीत्, बिहार राज्यम एवं ही आसीत में थी, अर्थात इनकी कर्मभूमि तो बिहार राज्य ही थी। अयम व्यास महोदयः शतावधानीत्युपाधिनापि समादृतः आसीत्। अयम मन ये व्यास महोदय शतावधानी अर्थात शतावधानी इति उपाधिना अपि, इत्युपाधिनापि, इति उपाधिनापि, इस उपाधि से भी समादृत है, आदर किया गया, सम्मानित किया गया, आसित में थे। अयम जन, ये जन, ये व्यक्ति अर्थात श्रीमद अंबिका दत्त व्यास जी को शतावधानी इस नाम की उपाधि से भी अलंकृत, समादृत किया गया। विचित्र विलक्षण विद्वत्ता संपन्नोऽयं व्यास महोदयः 57 तमे वर्षे अल्पायुषी एव दिवंगतः संजातः। विचित्र विलक्षण विद्वत्ता से संपन्न अयम व्यास महोदय, ये व्यास महोदय 1957 ईस्वी वर्ष में अल्पायु में ही एवं ही दिवंगतः संजाता है, स्वर्गवासी हो गए, दिवंगत हो गए, अर्थात इनका 1957 ईस्वी में ही, अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया। इसके पश्चात आइए देखते हैं इनके काव्य, इनके रचनाएं। श्रीमदिम्बिका दत्त व्यासस्य काव्यानि। संस्कृत गद्य काव्य लेखन परंपरायां सुबंधु बाणभट्ट दंडी प्रमुख कवीनां नामानि सादरं स्मर्यन्ते। संस्कृत गद्य काव्य परंपरा में सुबंधु बाणभट्ट दंडी प्रमुख कवि नाम, आदि प्रमुख कवियों के नामानि, नाम सादरम स्मर्यन्ते, सादरपूर्वक, आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक स्मरण किए जाते हैं। अस्यामेव श्रृंखलायां स्वनामधन्य पंडित अंबिका दत्त व्यासस्य नामानि सुप्रसिद्धम अस्ति। अस्याम मन, इसमें ही श्रृंखलायां मन, श्रेणी में स्वनामधन्य, अपने नाम से ही धन्य पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का नाम, अपनी नाम भी सुप्रसिद्धम अस्ति, सुप्रसिद्ध है। अर्थात इस श्रेणी में संस्कृत गद्य काव्य लेखन परंपरा में पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का नाम सुप्रसिद्ध है। अनेन विरचिता नाम ग्रंथानां संख्या प्रायशः 80 इति मन्यते। अनेन, इनके द्वारा विरचिता नाम, विरचित किए गए ग्रंथानां, ग्रंथों की संख्या प्रायशः मन लगभग 80 इति मन्यन्ते, 80 इति मन्यन्ते मन माना जाता है। इनके द्वारा विरचित किए गए ग्रंथों की संख्या लगभग 80 ऐसा माना जाता है। तेसु प्रमुख रूपेण एते संति, उनमें प्रमुख रूपेण, मुख्य रूप से, एते मन ये संति मन है, उन ग्रंथों में 80 में प्रमुख रूप से ये ग्रंथ हैं। आइए देखते हैं। गणेश शतकम, कथा कुसुमम, सांख्य सागर सुधा, पातंजल प्रतिबिंबम,
दुख द्रुम कुठारः अवतार मीमांसा कारिका प्राकृत गूढ़ शब्दकोशः संस्कृताभ्यास पुस्तकम शिवराज विजय उपन्यासः सामवतम नाटकम च। उन प्रमुख नाटकों में, उन प्रमुख कृतियों में, उन प्रमुख रचनाओं में गणेश शतक, कथा कुसुमम, सांख्य सागर सुधा, पातंजल प्रतिबिंबम, दुख द्रुम कुठार, अवतार मीमांसा कारिका, प्राकृत गूढ़ शब्दकोश, संस्कृताभ्यास पुस्तकम और शिवराज विजय उपन्यास सामवंत नाटक, ये प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। पुनः अपि, फिर से एक बार फिर देखते हैं। पुनः अपि अंबिकादत्त व्यासस्य सर्वश्रेष्ठा कृतिस्तु शिवराज विजयः एवास्ति। अर्थात अंबिकादत्त व्यास की सर्वश्रेष्ठ कृति रचना तो शिवराज विजय ही है। शिवराज विजय संस्कृत गद्य साहित्ये अन्यतमं स्थानं धत्ते। शिवराज विजय संस्कृत गद्य साहित्य में एक विशेष स्थान रखती है। बाणदंडी सुबंधु पश्चात व्यास महोदयस्यैव नाम स्वीक्रियते। बाणदंडी सुबंधु के पश्चात श्रीमान अंबिकादत्त व्यास महोदय जी का ही नाम स्वीकार किया जाता है। अत्र च कारणभूतो विद्यते शिवराज विजय है। और इस श्रेणी में अर्थात बाणदंडी सुबंधु आदि के पश्चात इनको स्मरण करना अर्थात उनकी श्रेणी में इनको रखना, इसका मुख्य कारण जो नाटक जो है अर्थात शिवराज विजय जो है यही है। अर्थात अत्र च कारणभूतो, इसका कारणभूत शिवराज विजय ही है। अर्थात शिवराज विजय का लेखन कौशल, शिवराज विजय की महत्ता, इसकी विशेषता इतनी है कि उनको बाणदंडी सुबंधु आदि की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार से आपने महाकवि श्रीमद् अंबिकादत्त व्यास का परिचय पढ़ा। आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस प्रकार की वीडियो संस्कृत से संबंधित और 12वीं 11वीं कक्षाओं से संबंधित संस्कृत की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पुनः धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।